गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित की वर्कशीट क्रमांक 220 करेंगे। इसमें आपको एक चरी रेखिक समीकरण को हल करना बताया गया है। अब हम देखते हैं, निम्न तालिका में आपको एक चरी रेखिक समीकरण दिया गया है। 13 बराबर 5 धन x, 13 बराबर 5 धन x, ये दिया हुआ आपको एक चरी रेखिक समीकरण दिया है। अब इसमें आपको चर की जगह पे 8 लिखना है और समीकरण का हल है या नहीं ये बताना है। आपको चर पद है मतलब x, इसकी जगह पे 8 रख के देखना है और ये बताना है ये समीकरण का हल है या नहीं। यदि समीकरण का हल है तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे और यदि नहीं है तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम रख के देखते हैं। 13 आपका जैसा का तैसा, 5 भी जैसा का तैसा। अब ये x की जगह पे हम 8 रख देते हैं तो ये कितना हो गया आपके पास, आप पाएंगे 13 आपका जैसा का तैसा था, बराबर का चिन्ह, 5 और 8, बिल्कुल सही कहा आपने, 13। तो इस प्रकार से ये समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो गए, अतः समीकरण का हल है, ये लिखना है आपको। ठीक इसी प्रकार से ये दूसरे वाले में आप करते हैं हम 2 धन x बराबर 9। तो x की जगह पे अब कितना रखना है आपको, 5। तो यहाँ पे हम रखते हैं 2 धन, अब यहाँ पे x की जगह कितना रखना है आपको, 5। ये हमने 5 रख दिया, बराबर 9। अब हम हल करते हैं इसको। 2 धन 5 अर्थात कितना हो गया, 7, और बराबर के इस ओर कितना था आपका, 9। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, अतः हल नहीं है। इस प्रकार से करना है। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं 20, अब x की जगह कितना रखना है आपको, 13 रखना है, ऋण 13 बराबर का चिन्ह और 7। तो ये कितना हो जाएगा, आप 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह जैसा का तैसा, और यहाँ पे भी 7 है। अब आप देखेंगे पाएंगे 7 बराबर 7 अर्थात हल है। इसी प्रकार से आप दूसरा वाला करेंगे, 2 गुणित x, तो 2 जैसा का तैसा, गुणित का चिन्ह। अब x की जगह कितना रखना है आपको, 5। ये 5 रख दिया, बराबर कितना होना चाहिए, ये लिखा हुआ है कितना, 12, ये हमने 12 लिख दिया। तो हम हल करते हैं अब इसको। तो 2 का गुणा 5 में कितना आ गया आपके पास, 10 बराबर 12। तो क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है, अतः ये समीकरण नहीं है। इस प्रकार से आपको हल करना है। इसी प्रकार से ये वाला देखते हैं, 15 भागित, अब x की जगह कितना रखना है आपको, 3, ये 3 रख दिया, बराबर 15। अब हम देखते हैं 15 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा आपके पास, 3 5 15, 5 बार जाएगा, बराबर, और इस साइड कितना है, 15 है। क्या ये दोनों बराबर हैं पक्ष, बिल्कुल नहीं है, अर्थात नहीं। इसी प्रकार से कोई अन्य समीकरण अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया x धन 5 बराबर 7, यहाँ पे लिख दिया आपने 2। अब देखते हैं हम x की जगह कितना रख देते हैं, 2 धन 5 जैसा का तैसा, बराबर कितना हो रहा है, हमने ये लिखा हुआ है 7, तो ये लिख दिया। अब देखते हैं हम 2 धन 5 कितना जाएगा, 7, और यहाँ पे ऑलरेडी 7 है, तो ये हल है। इस प्रकार से आपको करना है। अब ये वाला आप स्वयं अवलोकन के द्वारा करें। इसी प्रकार से अब दूसरा करते हैं, अवलोकन द्वारा समीकरण में चर के वे मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। तो
हमको अवलोकन करके ये बताना है कि ये समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। तो हम देखते हैं यहाँ पे आपको दिया है x धन 4 बराबर 9। तो आप देखेंगे आप पाएंगे x धन 4 बराबर 9, ये हम लिखते हैं। इसमें हम देखते हैं x जैसा का तैसा, 9 भी जैसा का तैसा। अब हम इसका पक्ष, ये वाले पक्ष को हटाना चाहते हैं, तो इसका पक्षांतर इस साइड कर देते हैं। तो ये धन का है, इस साइड आएगा तो ये ऋण का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 ऋण 4, अर्थात x बराबर आपके पास कितना आ गया, 9 में से 4 गए 5। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसका चर का मान कितना आ जाएगा, 5। ये एक तरीका है। दूसरा पुनः हम देखते हैं, अब ये वाला करते हैं। 5 ऋण x बराबर 2। इस प्रकार से ये दिया हुआ है। अब हम इसको हल करते हैं कि इसमें आप देखेंगे ये बायां पक्ष जो है आपके पास वो 2 है, और दायां पक्ष जो है 5 ऋण x है। बायां पक्ष 2 है और दायां पक्ष 5 ऋण x है। अब ये जो दायां पक्ष आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको ये जो अचर पद है इसको हटाना है। तो आप क्या करेंगे, ये धन का है तो हम क्या कर देते हैं, ऋण का कर देते हैं। तो ये ऋण 5 हमने यहाँ पे ले लिया। अब ऋण 5 इस साइड लिया, तो इस साइड भी आपको क्या लेना है, ऋण 5 ही लेना है। अब आप देखेंगे ये ऋण का है, ये धन का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, ऋण x, और यहाँ पे इसमें से ये घटाएंगे। 2 में से 5 नहीं घटेगा, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3, और बड़ी संख्या का चिन्ह अर्थात 5 के आगे ऋण का चिन्ह लगा, तो ये ऋण का चिन्ह। अब यहाँ भी x के आगे ऋण का चिन्ह, ये भी x के आगे ऋण का चिन्ह, तो ऋण से ऋण हट जाएगा। तो आपके पास x बराबर कितना आया, 3। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप x का मान कितना लिखेंगे, 3। इसी प्रकार से हम दूसरा करते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, y बट्टे 2 बराबर 12, ये दिया हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे कि बायां पक्ष तो 12 है, बायां पक्ष में कितना है, 12, और दाएं पक्ष में आप देखेंगे y बटे 2 है। तो ये हमें आप जो दायां पक्ष है इसमें से आपको ये बटे का 2 या अचर पद को आपको हटाना है। तो आप क्या करेंगे, बटे में है तो इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। तो ये 2 का गुणा कर दिया हमने। जब इस साइड 2 का गुणा किया तो इस पक्ष में भी कितने का गुणा करना है आपको, 2 का गुणा करना है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली बाय, और यहाँ पे 2 का गुणा 12 में होगा तो कितना आ जाएगा, 24। तो इस प्रकार से बाय का मान कितना आ गया आपके पास, 24। तो ये यहाँ पे आप 24 लिख देंगे। इसी प्रकार से एक और हम हल करते हैं। कितना दिया है आपको, 3x बराबर 15, ये दिया हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे कि बायां पक्ष में कितना है, तो सिर्फ 15 है बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में कितना है, 3x है। तो ये 3x में से अचर पद जो है आपके पास 3 को हटाना है। तो आप क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे इस पक्ष में। ये हमने 3 का क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो यहाँ भी इस पक्ष में भी कितने का भाग देना है आपको, 3 का ही देना है। ये 3 का हमने इसमें भाग दिया। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x अकेला बचेगा। लेकिन यहाँ पे 3 का भाग 15 में जाएगा, 3 5 15, अर्थात 5 आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, 5। इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये हल करने हैं। अब यहाँ पे कोई भी मन से आप बना सकते हैं, जैसे आप x ऋण 1 बराबर 3, ये कोई समीकरण है। अब इसको हल करते हैं हम, x ऋण 1 बराबर 3। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बाएं पक्ष में कितना है, तो 3 है,
और दाहिने पक्ष में क्या है, x ऋण 3। तो ये जो अचर पद है ऋण 1, इसको हटाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे इस वाले पक्ष में। यहाँ पे आपने 1 जोड़ा दाएं पक्ष में, तो बाएं पक्ष में भी आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है। ये हम 1 जोड़ देते हैं इसमें भी। अब आप पाएंगे यहाँ पे ये ऋण का है, ये धन का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4। इस प्रकार से आप इसका उत्तर कितना लिखेंगे, 4। इसी प्रकार से अब यहाँ पे भी कोई समीकरण बना के आप लिख सकते हैं और उसका उत्तर भी यहाँ पे आप हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम 7वां देखते हैं। 7वें समीकरण में आप पाते हैं 7 धन 2x बराबर 5 का हल करने के लिए निम्नलिखित खाली भागों को पूर्ण करें। दिए गए समीकरण में बायां पक्ष में क्या है आपके पास, 5 है, और दाएं पक्ष में कितना है आपके पास, 7 धन 2x में से अचर पद को क्या करना है, हटाने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों पक्ष में क्या घटा देंगे। तो यहाँ पे ये 7 को हटाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे ऋण में, तो यहाँ पे भी ऋण में कितना लिखना है आपको, 7। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये 7 इससे हट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 में 7 नहीं घटेगा, लेकिन 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। लेकिन चिन्ह का आएगा तो वो आएगा ऋण का। इस प्रकार से तो x का मान यहाँ पे आप देखेंगे x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 2x, ये गलत लिखा है, 2x बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 2। अब ये आपके पास आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये जो नीचे दिया हुआ है, अब बाएं पक्ष में अचर में से चर राशि x का गुणांक हटाने के लिए आप दोनों पक्षों में चर राशि के गुणांक का भाग देंगे। अब ये चर राशि के गुणांक में कितना है, 2, तो इसका आपको क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पे हमने 2 का भाग दिया, तो इसमें भी आपको कितने का भाग देना है, 2 का ही भाग देना है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x, और यहाँ पे 2 का 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1, और ऋण चिन्ह आपका जैसा यथावत, तो ये आ जाएगा x बराबर ऋण 1। इस प्रकार से आप इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ये समीकरण हल करने की एक प्रोसेस है, विधि है। एक चरीय रेखिक समीकरण को इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। इसी में आगे आपको दिया है दूसरा समीकरण x/2 धन 5 बराबर 8। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाएं पक्ष में क्या है, तो 8 है, और दाहिने पक्ष में क्या है, तो x/2 धन 5। तो ये आप इसमें से ये अचर पद जो है दाएं पद में, उसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ये योग में 5 है तो इसमें से आप क्या घटाएंगे, इस पक्ष में से 5 को ही क्या करना है, आपको घटाना है। जब इसमें से आप 5 को घटाएंगे तो बाएं वाले पक्ष में से भी क्या घटाएंगे, आप 5 को भी घटाएंगे। इस प्रकार से जब आप घटाएंगे तो आप पाएंगे ये धन का है, ये ऋण का, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा x/2, और यहाँ पे 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 3। अब आप देखेंगे कि दाएं पक्ष में आपके पास क्या है, x/2, और यहाँ पे बाएं पक्ष में क्या है आपके पास, 3। अब आपको दाएं पक्ष में से क्या हटाना है, अचर पद, मतलब 2 को हटाना है जो कि भाग में है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे इस पक्ष में। ये हम 2 का गुणा करते हैं। जब इसमें 2 का गुणा किया तो यहाँ भी कितने गुणा होना है, 2 का ही गुणा होना है। इस प्रकार से आप 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, x अकेला बचेगा, और इसमें 2 का गुणा होगा तो ये कितना जाएगा, 6। इस प्रकार से ये समीकरण को हल करने पे आप क्या पाएंगे, x बराबर 6, अर्थात चर पद का मान जो है वो 6 आएगा, या समीकरण का हल जो है वो 6 आएगा। इसी तरीके से आप इसको भी हल कर सकते हैं। इसमें देखते हैं हम कि दाएं पक्ष में आपको क्या दिया है, x ऋण 1/3, और बाएं वाले पक्ष में क्या दिया है आपको, तो 9 दिया है। तो हमें क्या हटाना है, ये 1/3 को हटाना है, अर्थात दाएं पद में से हम 1/3 को हटाते हैं तो क्या करेंगे हम, ये माइनस में 1/3
घटाव में है तो हम इसमें 1/3 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये हमने 1/3 इसमें जोड़ा दाएं पक्ष में। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 1/3 इसमें जोड़ना है। ये 1/3 हम इसमें जोड़ते हैं तो ये तो आसानी से कट जाएंगे। ये ऋण का है, ये धन का है, तो यहाँ तो x बचेगा। यहाँ पे चूंकि ये 9 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे 1/3 आपका जैसा का तैसा। अब चूंकि ये भिन्न है तो भिन्नों का जो योग होता है वो आपको मालूम है, लघुत्तम समावर्तक लेकर ही हल किया जा सकता है। तो 1 और 3 का लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर करेंगे, 3 27 ये आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब जो भागफल आया अर्थात 1 का गुणा ऊपर अंश में करेंगे तो 1 ही आएगा। इस प्रकार से आप पाएंगे 27 और 1 28/3, और इस साइड x चल रहा था, ये जैसा का तैसा। तो x का मान कितना आ गया अब, 28/3। तो इस समीकरण का हल जो होगा वो 28/3। समीकरण 6 को हल करते हैं। आपको दिया हुआ है दाएं पद में 2y धन 5/3 बराबर बाएं पद में 3y ऋण 10 ये दिया हुआ है। तो आपका आपको जब हल करना रहता है तो आप क्या करते हैं, ये जो दाएं पद में दिया हुआ है बटे में 3, इसको सब प्रथम हटाना है। तो आप क्या करेंगे, 3 का इसमें गुणा कर देंगे इस वाले पद में। तो हम 3 का इस वाले पद में गुणा करते हैं तो आप पाएंगे 2y धन 5/3। इसी प्रकार से अब 3 का गुणा इस वाले पद में किया तो यहाँ पे भी आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा इस वाले पक्ष में। तो आप देखेंगे 3 गुणित 3y ऋण 10। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास 2y धन 5, और इसमें 3 का गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9y, और इसमें करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास 30। अब सर्वप्रथम आपको क्या करना है, बाएं वाले पदों पक्षों को एक साइड कर लेना है, या बाएं वाले पदों को एक तरफ कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 9y है और यहाँ पे 2y है। तो आपको ये जो दिया हुआ है 9y, इनको पहले आपको हल करना है, या इनको एक साइड करना है, या इनको हटाना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 2y है, तो इस वाले पक्ष से अर्थात बाएं वाले पक्ष से आपको 9 को हटाना है। तो आप इसमें क्या कर देंगे, 2y धन 5, और यहाँ पे आप 9y को घटा देंगे इस वाले पक्ष में से, अर्थात दाएं वाले पक्ष में से आपने 9y को घटाया। तो यहाँ पे आपको इस वाले पक्ष में से अर्थात बाएं वाले पक्ष में से भी आपको क्या घटाना है, 9y को घटाना है। ये 9y को आपने घटाया। अब ये 9 धन का है, ये ऋण का है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2y में से 9y नहीं घटेगा, तो 9y में से 2y घटाएंगे तो कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। और चिन्ह काय का, बड़ी संख्या का, अर्थात 9y के आगे ऋण का चिन्ह है तो ये ऋण का चिन्ह जाएगा, और धन का 5 जैसा का तैसा आपके पास। यहाँ पे ऋण 30 भी जैसा का तैसा। अब ये समीकरण का स्वरूप बन गया। अब आप देखेंगे कि दाएं वाले पक्ष में आपके पास ऋण 7y धन 5 बराबर बाएं वाले पक्ष में ऋण 30 है। अब यहाँ से आपको दाएं वाले पक्ष से 5 को हटाना है, या अचर पद को हटाना है। तो आप क्या करेंगे, ये योग का है तो घटा देंगे, ऋण 7y जैसा का तैसा धन 5 और ऋण 5 कर देंगे। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऋण 5 ही करना पड़ेगा। इसमें से 5 घटाया तो इस वाले पक्ष में से 5 घटा देते हैं। अब ये धन का 5 है, ये ऋण का 5 है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, ऋण 7
बाय बराबर का चिन्ह यथावत। ये भी ऋण का 30 है और ये भी ऋण का 5 है, तो ऋण 30 और ऋण 5 घटेंगे नहीं, जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? ऋण 35। अब आपको दाएं वाले पक्ष में से आपको ऋण 7 को भी हटाना है, तो ये ऋण 7 को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों में ऋण 7 का भाग दे देंगे। तो ऋण 7 का हमने इसमें भाग दिया इस वाले पक्ष में, तो यहाँ भी ऋण 7 का आपको क्या करना है? भाग ही देना है। अब ये ऋण 7 से ये ऋण 7 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा बाय अकेला। यहाँ पे ऋण से ऋण कैंसिल, 7 का भाग 35 में देंगे, 7 पंजे 35, तो ये आ जाएगा आपके पास 5, अर्थात बाय का मान आया आपके पास 5। तो इस समीकरण का हल जो आपके पास है वो है बाय बराबर 5। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से एक चरीय रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं।